इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। राजा शुद्धोधन की दो पत्नियां थीं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन की पहली पत्नी का नाम महामाया था और दूसरी पत्नी का नाम प्रजावती। ये दोनों ही बहनें थीं। शादी के कई वर्ष पश्चात भी महामाया को कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने अपनी छोटी बहन का विवाह राजा शुद्धोधन से करा दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रानी प्रजावती को भी कोई संतान नहीं हुई। बहुत से यज्ञ किए गए, दान पुण्य किए गए, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर एक दिन महामाया, जो राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी थी, को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक हाथी और एक कमल का पुष्प देखा। रानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती हैं और राजा शुद्धोधन इस स्वप्न के बारे में ब्राह्मणों को बताते हैं। ब्राह्मण स्वप्न को शुभ बताते हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य रानी महामाया की नाड़ी देखकर राजा शुद्धोधन से कहते हैं, बधाई हो राजन, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा शुद्धोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। समय बीतता है और फिर वह घड़ी आ जाती है जब सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। प्राण त्यागने से पहले रानी महामाया अपनी छोटी बहन से वचन लेती है कि वह सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। रानी प्रजावती की कोई संतान नहीं होती, इसलिए वह सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह प्रेम देती है। असित मुनि का आगमन महामाया की मृत्यु के कुछ समय बाद राजद्वार पर एक सन्यासी आते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। द्वारपाल सन्यासी से उनका परिचय पूछता है और राजा शुद्धोधन को सूचित करता है। वह द्वारपाल राजा शुद्धोधन से कहता है, राजन, द्वार पर एक सन्यासी आए हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा शुद्धोधन पूछते हैं, कौन है वे? क्या नाम है उनका? द्वारपाल कहता है, वे अपना नाम असित मुनि बता रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चकित होते हैं और कहते हैं, क्या असित मुनि पधारे हैं? रानी प्रजावती राजा से पूछती है, राजन, ये असित मुनि कौन है? राजा शुद्धोधन उत्तर देते हैं, असित मुनि शाक्यों के कुलगुरु रह चुके हैं। ये वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष हैं, हठ योगी हैं। ये हर किसी के द्वार पर नहीं जाते। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारे द्वार पर आए हैं। इसके बाद राजा शुद्धोधन स्वयं असित मुनि के स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंचते हैं और उनके चरण स्पर्श कर कहते हैं, धन्य भाग हमारे, जो आप हमारे महल पधारे। राजा की बात सुनकर असित मुनि कहते हैं, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूं राजन। मैं तो उस युग पुरुष से मिलने आया हूं जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा शुद्धोधन विनम्रता से कहते हैं, अवश्य मुनिवर, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ का भविष्य असित मुनि महल में प्रवेश करते हैं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथों में देते हुए कहते हैं, लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र निकल गई, वह अब आया है। राजा की बात सुनकर असित मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, केवल तू ही नहीं राजन, इसकी प्रतीक्षा तो सारा जग कर रहा था। वे मुनि सिद्धार्थ को स्पर्श करते हुए कहते हैं, तुझे छूकर धन्य हो गया मैं। मेरी वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर कर देख तो लो। इतना कहकर वे मुनि सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित होकर पूछते हैं, क्षमा करें मुनिवर, और आप ये क्या कर रहे हैं? राजा की बात सुनकर असित मुनि उत्तर देते हैं, दिखता नहीं, मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा हूं। राजा शुद्धोधन चिंतित होकर फिर पूछते हैं, क्या हुआ मुनिवर? क्या इस बालक पर कोई विपदा है? असित मुनि उत्तर देते हैं, नहीं राजन, मैं इस बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। राजा चकित होकर पूछते हैं, अपने लिए? असित मुनि कहते हैं, हाँ राजन, अब मैं वृद्ध हूं, मेरा जीवन बहुत कम शेष है। मैं इस बालक को बुद्ध होते नहीं देख पाऊंगा।
ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा क्रोधित होकर कहते हैं, क्षमा करें मुनिवर, पर यह बालक कोई सन्यासी या विरक्त नहीं होगा। यह तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह एक ऐसा योद्धा होगा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा दीजिए कि यह हर युद्ध में विजय प्राप्त करे। राजा की बात सुनकर असित मुनि कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह बालक जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, पर वह युद्ध भावनाओं का होगा। वे आगे कहते हैं, तुम सही कहते हो राजन, यह बालक पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, परंतु वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले ही इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, पर रूप और गुण सन्यासी का लेकर आया है। राजा शुद्धोधन दृढ़ता से कहते हैं, रूप और गुण चाहे कैसे भी हो, पर यह बालक बनेगा, योद्धा ही, थामेगा तलवार ही। असित मुनि मुस्कुराकर कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदली जाती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। राजा शुद्धोधन हठपूर्वक कहते हैं, यदि यह लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतने राग रंग भर दूंगा इसके जीवन में कि वैराग्य का विचार भी इसे बुरा लगेगा। असित मुनि शांत भाव से कहते हैं, चाहे लाख जतन कर ले राजन, पर तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथों से ले लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें मुनिवर, पर राज्य की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए व्याकुल है। असित मुनि मुस्कुराते हुए वहां से वापस लौटने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद असित मुनि मुड़कर देखते हैं। ये देखकर उनका शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्या हुआ? असित मुनि उत्तर देते हैं, एक अंतिम बार उस परम चेतना का दर्शन कर लूं। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य जताने की चेष्टा कर रहा है। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं।